अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 क्लास 9 उसका थ्योरम नंबर 1 आज हमने करना है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी नुक्ता किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ ए बी। इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं क्योंकि इसके ना दोनों तरफ हमने एरो का साइन जो है वो नहीं लगाया। अगर हम इस तरह एरो का साइन लगा दें बेटा तो इसको लाइन कहते हैं। और लाइन में और लाइन सेगमेंट में फ़र्क ये है कि लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट में आप तब्दीली नहीं कर सकते, लेकिन लाइन की मेजरमेंट में आप तब्दीली कर सकते हैं, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई में लंबाई में इजाफा किया जा सकता है दोनों साइडों से। एरो का साइन है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट यानी ए और बी, इनको एंड पॉइंट्स कहते हैं, ए और बी। ये जो आपके थ्योरम में भी एंड पॉइंट्स का वर्ड लिखा हुआ है, एंड पॉइंट्स, इसके आपने दोनों साइडों से इसकी लंबाई में कमी या इजाफा आप नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से बेटा एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और इसको हम नाम देते हैं एल एम। थ्योरम में ना यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है आपने, गिवन थ्योरम के जो लाजमी पार्ट्स हैं उनमें डायग्राम उसका लाजमी हिस्सा है। गिवन सबसे पहली हेडिंग जो आपने देनी है वो गिवन की हेडिंग देनी, और उसमें आपने लिखना है उसमें आपने यहाँ लिखना है, गौर करना है, तवज्जो करनी यहाँ पे कि यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एल एम, लाइन एल एम इज इंटरसेक्ट, यानी ये जो ऊपर से हमने लाइन एल एम ड्रा की ये ए बी को टच करती है एट पॉइंट सी, सी नुक्ते पर, यानी इसको हम सी नाम देते हैं। ये सी पॉइंट पर टच करती है सच दैट, इस तरीके से, यानी इस तरह ये टच करती है कि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और ए सी इक्वल है बी सी के, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का वर्ड जो हमारे थ्योरम में इस्तेमाल हो रहा है ना, जिसको हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, राइट बाइसेक्टर लिखा हुआ है। इसका बेटा राइट बाइसेक्टर का मतलब है, राइट का मतलब है राइट एंगल से, जैसे कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल है। जब ये लाइन नीचे टच कर रही है तो ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, ये दोनों एंगल बेटा 90 के हैं, 90 के हैं। ये दोनों तरफ से ये जो एंगल है वो 90 का होगा, 90 का होगा। इसको प्रूफ करिए बात। अब आपके सामने यहाँ तक करने के बाद हमने एक बात कही, उसको ज़रा रिपीट करते हैं यहाँ पे आपके सामने कि एनी पॉइंट, हमने कोई भी नुक्ता लेना है इस लाइन एल एम के ऊपर, उसको हम लेते हैं, ड्रा करते हैं। एल एम इज़ इंटरसेक्ट, लाइन एल एम जो है वो इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट सी, सी पर सच डैट, इस तरीके से कि एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, और उसके बाद हमने इस पर कोई नुक्ता लेना है, पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी पॉइंट, पॉइंट पी इज़ ऑन एल एम, क्योंकि वो जो हमने बेटा नुक्ता लेना है ना, वो हमने नुक्ता लेना है राइट बाइसेक्टर पर। तो हमें पता है कि ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है और जो ऊपर से राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी जैसे मैंने आपको बताया कि राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब मैंने आपको बताया कि राइट वर्ड का मतलब है कि ये 90 का एंगल बनाएगा। ऊपर से जो लाइन इसको नीचे वाली लाइन को टच कर रही है ये 90 का एंगल बना रही है। और बाय स्टैंड फॉर टू, सेक्टर यानी हिस्से, यानी ये लाइन नीचे इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी ए सी और बी सी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, और इस पी एल एम पर कोई भी पॉइंट आप पी ले लें, इसको आपने पी पॉइंट लिया। अब हमने जो टू प्रूव करना है, गिवन जो है उसका इसमें एक नंबर होता है इसको बयान करने का, और टू प्रूव यानी जो बात हम साबित करना चाहते हैं वो क्या है, वो हमने ये प्रूव करना है एनी पॉइंट, वो जो पॉइंट है, और ये एंड वाले को साथ पढ़ेंगे, एनी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट, इक्वी इक्वल से, और डिस्टेंट फासला यानी इसका फासला जो है वो बराबर है, इक्वल है, फासला जो है वो एक जैसा है, सेम है। इस पी पॉइंट का फासला ए से और बी से सेम है, बराबर है। इस लाइन को हम एक मिनट इसको कंस्ट्रक्शन में ड्रा करते हैं। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पी का ए से फासला पी ए और पी बी बराबर होना चाहिए। अब जो बेटा ट्राइंगल होती है ना, हमने ये बात पढ़ी हुई है
क्लास 8 की ज्योमेट्री में भी ये बात है, क्लास 7 में भी ये बात जो है वो आप गो थ्रू कर चुके होंगे कि जो ट्राइंगल होती है बेटा, ट्राइंगल बंद शक्ल होती है इस तरह। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC कुछ भी। यानी अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक डॉट को रखा जाए तो वो डॉट बाहर नहीं निकल सकता, उसके बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि ये बंद शक्ल होनी चाहिए। अभी ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं इसमें कोई भी ट्राइंगल नहीं बनी हुई, यानी इसमें अभी तक ट्राइंगल बनी नहीं है, ट्राइंगल बनानी पड़ेगी हमें। ट्राइंगल बनाने के लिए हम ये P को A से और P को B से मिलाते हैं। जब आप P को A से और P को B से मिलाएंगे तो ये अमल आपने कंस्ट्रक्शन में किया है, कंस्ट्रक्शन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे ज्वाइन P विद A एंड B, यानी आपने P को A और B से मिलाया। तो अभी ज़रा यहाँ तक दोबारा गो थ्रू करते हैं। मैंने क्या पढ़ा? एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, कोई भी नुक्ता ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पर। राइट का मतलब है कि जो लाइन टच कर रही होगी उसका एंगल 90 का होना चाहिए, और बाइसेक्टर का मतलब है कि वो नीचे वाले लाइन सेगमेंट को ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, तकसीम करे। तो हमने जब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, उसका फासला उसके एंड पॉइंट से बराबर है, इक्वल है। तो ये हमारा टॉपिक है यहाँ तक। अब हमने उसके लिए क्या किया कि एक लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा किया AB, जिसके एंड पॉइंट्स A और B हैं, और उसके ऊपर एक लाइन ड्रा की ऊपर से LM। ये लाइन जो है वो AB लाइन सेगमेंट को राइट भी है और बाइसेक्टर भी है। राइट कैसे है? क्योंकि ये लाइन जब ऊपर से आती है तो ये नीचे दोनों एंगल जो बन रहे हैं ये 90-90 के हैं। और बाइसेक्टर कैसे है कि ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, AC और BC आपस में इक्वल है। फिर हमने ये जो राइट बाइसेक्टर है इस पर कोई भी नुक्ता ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, और हमने करना ये है कि हमने इस नुक्ते का फासला, इस पॉइंट का फासला, हमने डिस्टेंस जो है वो P का A से एंड पॉइंट, यानी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट A से और B से फासला इक्वल होना चाहिए, फासला बराबर होना चाहिए। जब फासला इक्वल होना चाहिए, फासला बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमने PA और PB को बराबर करना है, इक्वल करना है। तो हमने क्या किया? टू प्रूव में लिखा कि PA इक्वल होना चाहिए PB के, और कंस्ट्रक्शन में हमने ट्राइंगल को मुकम्मल करने के लिए ज्वाइन P विद A एंड B, P को A से मिलाया और P को B से मिलाया। तो यहाँ तक हमारा जो है वो 4 स्टेप्स जो है वो मुकम्मल हो गया। डायग्राम, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, इनके 4 नंबर हैं। अब 4 नंबर जो है वो प्रूफ के हैं, जो हम इसके बाद साबित करेंगे। उसमें बेटा 2 चीज़ें होती हैं। इधर हेडिंग देंगे प्रूफ, और टेबल बनाएंगे स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। इस तरह स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ये टेबल हम ड्रा करेंगे। टेबल को ड्रा करने के बाद इसको इसी तरीके से हम आगे प्रूफ करेंगे। ज़रा गौर करेंगे आप लोग, ताकि आपको बात समझ आ सके कि इसको किस तरीके से प्रूफ करना है आपने। यहाँ पे हमने एक काम करना है, एक चीज़ को लेकर चलना है, समझना है, तवज्जो करनी है। वो ये है कि हमारे ट्राइंगल में, हमारी जो ट्राइंगल है आपके सामने, इसमें 2 ट्राइंगल इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं। तवज्जो करेंगे ताकि आपको बात समझ आए। एक ट्राइंगल है बेटा ACP, ये इसके 3 कोने हैं, A, C और P, और दूसरी ट्राइंगल BCP, यानी 2 ट्राइंगल्स आपको अपनी डायग्राम में नज़र आ रही हैं। एक ट्राइंगल जो है वो ACP है और दूसरी BCP है, क्योंकि ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होने चाहिए और वो बंद शक्ल होनी चाहिए। तो एक ये आपको नज़र आता है ट्राइंगल है, और एक ये नंबर 1 एंड नंबर 2, मैंने आपकी आसानी के लिए इसको नंबर दे दी कि 2 ट्राइंगल हमारी डायग्राम में बनी हुई। हर ट्राइंगल में, हर मुसल्लस में कुल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 उसकी साइडें और 3 उसके एंगल। अब साइड को नाम कैसे देना है और एंगल को नाम कैसे देना है वो ज़रा थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि बात समझ आ जाए। इस ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, PA, AC एंड PC, इस तरीके से।
यानी आपने ऊपर लाइन लगानी है साइड के लिए और दो नाम, यानी उनके, अगर मिसाल है मैंने इसको पी ए नाम दिया है और आप ए पी नाम दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, दोनों बातों का मतलब एक ही है, सेम, उसका मीनिंग एक ही रहेगा, वाज़ेह मीनिंग रहेगा। ठीक है जी, इसका नाम पी ए है, इसका ए सी है, इसका पी सी है। और ट्राइंगल का क्या नाम है? पहले आपने जब यहाँ स्टार्ट करना है तो आपने ट्राइंगल का नाम लिखना है। ट्राइंगल का नाम है ए सी पी। ए सी पी 1-to-1 correspondence to triangle BCP। ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP का आपस में आपने कंपैरिजन करना है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस करनी है, यानी साइड का मवाजना साइड से कंपैरिजन करना है, एंगल का एंगल से कंपैरिजन करना है। तो अब आपके सामने यहाँ पे जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो मैंने ना पहली ट्राइंगल के साइड्स का नाम आपको लिख के दिखाया है कि PA है, AC है, PC है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल के जो साइडों के नाम है वो क्या है बेटा? वो आपके सामने है PB, BC और लास्ट में PC। यानी इसकी तीन साइडों के नाम, फर्स्ट वाले के PA, AC, PC, सेकंड वाले का PB, BC, PC। अब दोनों डायग्राम में आपको एक चीज नजर आ रही है कि PC साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्राइंगल में PC साइड की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी ट्राइंगल में भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, लेंथ सेम होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं PC कन्ग्रुएंट है, मुतमासल है PC के, और ये दोनों ट्राइंगल्स में, इसकी रीज़न ये है कि ये कॉमन है, तो जो कॉमन साइड होती है अगर उसकी लेंथ पहली ट्राइंगल में सेम है तो दूसरी में भी सेम ही होगी। उसके बाद बेटा हम एक काम करते हैं, यानी जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों ट्राइंगल में ये चीज़ देखनी है कि क्या दोनों ट्राइंगल में कोई चीज़ आपस में इक्वल है, बराबर है, कॉमन है, उसको कॉमन को बराबर ले लें। उसके बाद आपने सेकेंड ऑप्शन में यहाँ जाना है कि आपने गिवन में पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, लाइन LM इज इंटरसेक्ट एट लाइन LM इज इंटरसेक्ट AB, सॉरी टू से यहाँ AB लिखना चाहिए था, AB LM इज इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C सच दैट, इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि LM परपेंडिकुलर है AB पर एंड AC इक्वल है BC के, AC बराबर है BC के। अब AC साइड है, ऊपर लाइन लगी हुई है तो ये साइड है और BC सेकंड ट्राइंगल की साइड है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे, हमें गिवन से पता चला AC कन्ग्रुएंट है BC के, और ये हमें गिवन से पता चला कि ये आपस में इक्वल हैं, सेम है, AC साइड BC साइड के बराबर है। उसके बाद हमने एक काम करना है, देखना है कि क्या गिवन में कोई और चीज़ आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखा हुआ है LM परपेंडिकुलर है AB पर। ये जब परपेंडिकुलर का साइन आएगा ना बेटा तो इसका मतलब ये है कि ये 90 का एंगल बना रहा है, यानी यहाँ पर ये जो नीचे एंगल है वो 90 का है, 90 का है, 90 का एंगल है यहाँ पे। जब ये एंगल 90 का है, 90 का है, तो हमने इस एंगल को नाम देना है। अब अगर हम इस एंगल को एंगल C नाम देते हैं और इधर भी इस एंगल का नाम C है तो दोनों में फ़र्क नहीं है, फिर दोनों में एक ही बात है। यानी अगर हम इसको नाम देते हैं एंगल C कन्ग्रुएंट है एंगल C के, तो फ़र्क समझ नहीं आता एंगल C कौन सा, फर्स्ट ट्राइंगल का या सेकंड ट्राइंगल का। तो इसलिए हमें काम करते हैं, इनको फ़र्क इनमें करने के लिए इनको पूरा नाम देते हैं ACP, एंगल ACP। जब आप बेटा उस एंगल C एंगल की बात कर रहे हैं तो C दरमियान में आना चाहिए, यानी बाकी दोनों ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं ना A और P है तो वो साइडों पे आ जाएं। अब बेशक आप इसको ACP मैंने लिखा ना, आप PCA लिख लें, वो P और A दोनों साइडों पर आ जाएं। इसी तरीके से सेकंड में ये C हमने देना तो BCP, एंगल BCP, ये दोनों 90 के हैं, मुझे इस सिंबल से पता चला है तो यहाँ लिखेंगे गिवन। यानी जब साइड का नाम देते हैं तो दो नाम, यानी PC दो उसके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स के नाम दे के भी बात चल जाएगी, लेकिन ट्राइंगल के जब एंगल का नाम देना तो तीनों आपने लिखने हैं और तीनों में जिस एंगल की बात हो रही है वो दरमियान में आएगा और बाकी दोनों साइड पे आएंगे। यानी जैसे कि C की बात हो रही है, C एंगल की बात कर रहे हैं तो हम ACP PCA, A की बात है, BCP
PCB, दोनों तरफ से बात एक ही है, ठीक है जी। तो अब हमने एक काम करना है, यहाँ पे ज़रा तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। मैंने स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी कि ट्राइंगल में कुल जो है वो एलिमेंट्स होते हैं 6 होते हैं, यानी ट्राइंगल के कुल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं। 6 एलिमेंट्स में से बेटा आपने कोई भी 3 एलिमेंट्स आपस में इक्वल करने हैं। अगर कोई भी 3 एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि वो ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स आपस में सेम है, इक्वल हैं। अब देखें कि ट्राइंगल ACP 1:1 कोरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल BCP, दोनों का आपस में आपने मवाजना किया। जब मवाजना किया तो जो जवाब आपके सामने ये, यानी कि आपने कॉमन निकाला, गिवन से 2 चीज़ें आपस में इक्वल कर ली, हमने 3 चीज़ें आपस में इक्वल कर ली हैं। इसके बाद आपने नाम देना है ट्राइंगल, दोबारा ट्राइंगल का नाम ACP कंकरेंट है ट्राइंगल BCP के, बराबर है, इक्वल है, कंकरेंट है, मुतमासल है। लेकिन अब आपने यहाँ लिख के इधर रीज़न में ये लिखना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को आपस में इक्वल किया। साइड है और एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल कंकरेंट है साइड एंगल के, ये आपस में इक्वल है, बराबर है, दोनों चीज़ें आपस में सेम है, ठीक है जी। कि साइड एंगल कंकरेंट है साइड एंगल के, इक्वल हैं। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो अब बेटा आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि यानी जब 2 ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की हर चीज़ आपस में इक्वल होगी, यानी PA साइड इक्वल होगी PB साइड के, AC बराबर होगा BC के, PC बराबर होगा PC के, क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है। एंगल A बराबर होगा एंगल B के, एंगल P यहाँ से एंगल P के इक्वल होगा इस तरफ, और एंगल C एंगल C के इक्वल होगा। लेकिन हमने अपने सवाल में देखना है कि हमने टू प्रूव में प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव में लिखा हुआ है PA इक्वल होना चाहिए PB के, और ये साइड है, ऊपर लाइन आपको ये शो हो रही है, PA फर्स्ट ट्राइंगल में और PB दूसरी ट्राइंगल में, तो यहाँ लिखेंगे PA कंकरेंट है PB के। और जब एक ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, और उस ट्राइंगल को सेम करने के बाद जब आप उसकी किसी साइड को आपस में इक्वल नहीं, या एंगल को, जैसे हमने यहाँ साइड को इक्वल लिया, तो यहाँ आप उसकी रीज़न बयान करेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स, इसको एक लाइन में आपने जो है वो लिख देना। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने किसी एंगल को इक्वल किया हो तो आप लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हमने ये बात आज कही है कि ट्राइंगल के 3 जो है वो साइडों को, या 3 एंगल्स को, या कोई भी 6 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 चीज़ों को आपस में इक्वल करने से आप ट्राइंगल को इक्वल कर सकते हैं। ये बोर्ड में 8 नंबर का मैथ के जो पेपर में, बोर्ड के पेपर में 9th और 10th में ये लाजमी क्वेश्चन आता है, और इसमें 8 नंबर जो है उस क्वेश्चन के हैं। 1 नंबर गिवन का, 1 टू प्रूफ का, 1 कंस्ट्रक्शन का, 1 डायग्राम का, और 4 नंबर प्रूफ के होते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको अपने एंड पर दोबारा एक दफ़ा देख के हल करें, बाद में इसको ज़ुबानी हल करें, इसको 12 2-3 दफ़ा हल करेंगे तो आपको गो थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।